5 हलकों में जो ये अनाउंसमेंट हुई है, इसमें 2 साहिवाल के, एक सूबाई का, एक कौमी असम्बली का, और 2 कौमी असम्बली के और एक सूबाई असम्बली का फैसलाबाद का। ये टोटल 5 हलके हैं, यानी कि 3 कौमी और 2 सूबाई है। लेकिन यार माँ बहन की गालियां तो ना निकालो। SHO सफ्दर भट्टी साहब थाना रूप के हैं, उन्होंने नहीं, वो कहता है यार, जब उसने कैटेगोरिकली कह दी, तो जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो फिर आपको सूद समेत सारी चीजें वापस करेंगे। ये उन्होंने मुखातिब करके, बल्कि बिल्कुल मुखातिब करके उन्होंने कहा। ठीक है, उसका केस चल रहा है, उसको पेरोल पे भेजा जा सकता है, उसको ये नहीं हम कह रहे उसको आप छोड़ देते और वो चला जाता। ऐसी मिसालें हैं, और पेरोल पे ऐसी मिसालें हैं। बाहर आए, टमाटर में चिकन डालेगा या चिकन में टमाटर डालेगा, यही बात है। अब ये गवर्नमेंट्स को यही सोचना चाहिए। अब लंडे पे भी सुना है टैक्स लग गया है। ठीक है, उसका केस चल रहा है, उसको पेरोल पे भेजा जा सकता है, उसको ये नहीं हम कह रहे उसको आप छोड़ देते और वो चला जाता। ऐसी मिसालें हैं, और पेरोल पे ऐसी मिसालें हैं। बाहर आए, तो जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो फिर आपको सूद समेत सारी चीजें वापस करेंगे। ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सामने कहा, मुखातिब करके, बल्कि बिल्कुल मुखातिब करके उन्होंने कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आतिफ हाशमी हूँ और आप देख रहे हैं पाक टुडे। नाजरीन, गवर्नमेंट की तरफ से जो है गरीब आदमी पे भी अब हाथ डाल दिया गया है, और गरीब आदमी जो कभी लंडा खरीदा करता था उसको भी अब टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी अब लंडा नहीं पहन सकता। इसके अलावा जी गुजरांवाला में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वर्कर हैं, उन पे 9 मई का केस है। उनकी वालदा का आज इंतकाल हुआ है और उनको जनाजे पे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा KPK गवर्नमेंट ने शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, उसकी तफसीलात भी सामने आपके रखेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान में कर दिया है। इसके अलावा जो एक टिकटॉकर हैं, उनके साथ भी पुलिस का नारवा सलूक पुलिस ने किया है, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और चलते हैं राय साहब की तरफ और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं सर। अच्छा राय साहब, सबसे पहले हम गरीब आदमी की बात करेंगे। सर्दियों की आमद है, सर्दियां हों गर्मियां हों, हर तरह का ज़ाहिर है अब तो ब्रांड और इवन आम मार्केट से चीज़ें खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। बिल्कुल। अब लंडे पे भी सुना है टैक्स लग गया है, पंजाब गवर्नमेंट ने उस पे भी कमाई करने का फैसला किया। क्या तफसील? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे टैक्स लगाया जी। ये बड़ी, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया। हाँ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो इंपोर्ट का बाहर से माल आता है, जिसपे आप कह सकते हैं कि बूट्स होते हैं, सॉक्स होती हैं, लंडे का जितना भी सामान होता है, जो ख़ास तौर पे एक बड़ी अहम ज़रूरत होती है सर्दियाँ जाड़े का मुकाबला करने के, जो आप कह सकते हैं वो सारी चीज़ें, तो उन पे जनाब 1 kg के पीछे 200 रुपये जो है वो टैक्स लगेगा। तो मेरे ख्याल से पहले kg 200 का ही आता था और 100% इसका मतलब है टैक्स लगा दिया है। ये 200 रुपये kg आता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो आपको पहले कोई जर्सी वगैरह मिल जाती थी 500-400 रुपये की, वो अब 1000-1200 से नीचे नहीं मिलेगी। तो महंगाई का आप लेवल देख सकते हैं। क्या करेंगे, मतलब गरीब आदमी क्या करेगा? टमाटर उसकी पहुंच से बाहर कर दिया, 500 से ज्यादा उसका, दालें उसकी पहुंच से बाहर कर दी गई, और मुर्गी तो खैर अब खाना सोच ही सकता है गरीब आदमी, जो मुर्गी के रेट पहुंच गए हैं। टमाटर 500 रुपये किलो हो गया। तो अब क्या गरीब आदमी चिकन में टमाटर डालेगा या सब्जी में टमाटर डालेगा या टमाटर में सब्जी डालेगा? टमाटर में चिकन डालेगा या चिकन में टमाटर डालेगा। यही बात है। अब ये गवर्नमेंट्स को यही सोचना चाहिए, और यकीनन अब इस पे नोटिस लिया है जो ताजर बरादरी है सारी, जो ये सारा इंपोर्ट करते हैं माल, उन्होंने इस पे नोटिस लिया। उन्होंने कहा जी भाई हमें नहीं कबूल, अगर 200 रुपये हमने आपको देना है तो फिर आगे मामला है हमारे, और फिर आवाम तो पहले ही बड़ी मजबूर। ऐसा मैं आपको, जहां तक मुझे इल्म है, ये लंडा जो है ना, ये बाहर से जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं, जी जो बिल्कुल, मतलब मुल्क में इस्तेमाल होते हैं, वो डोनेशन भी आते हैं और वो देते हैं। यहाँ पे आप लोग उसको मेहनत करते हैं, उसको वॉश करते हैं अच्छी तरह, वॉश करने के बाद प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद वो फिर मार्केट में आता है। जी, इस तरह नहीं है कि उस पर जीरो एक्सपेंस नहीं है। ये आपने देखा जो मतलब आप सड़कों पे लोग घूम रहे होते हैं लेके, वो बाकायदा पूरा, मेरी एक जानने वाला मेरा वो ये लंडे का काम करता है,
उसने मुझे बताया कि जी हम गर्मियों का पूरा सीजन क्या करते हैं, इस लंडे को तैयार करते हैं। ऐसी बात, हम इसे वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद प्रेस करते हैं, प्रेस करके हम सर्दियों के लिए इसे तैयार करते हैं। ऐसी बात, ये जैकेटें जर्सियां जितनी हैं, हम इनको कोट वगैरह या बरसातियां बरसूतियां हम बकायदा वॉश करके इनको तैयार करते हैं ताकि सर्दियों में हम इनको बेचें। लेकिन ये गरीब के लिए अफसोस, गरीब के लिए अफसोसनाक खबर है। इसके अलावा राय साहब कुतुब शाह साहब हैं, एक पीटीआई के वर्कर हैं गुजरावाला से, उनकी आज वालदा वफात पा गई हैं, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेसिकली उसको आज जनाजे पे नहीं जाने दिया गया, तो क्या ये रवैया हुकूमत का ठीक है? बहुत ही अफसोसनाक है जी। बड़ी मतलब दिल टूटा है इससे कि कैदी कैदी ही होता है, और वो सियासी कैदी है यार। उसने कोई उस पर ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, उसका केस चल रहा है, उसको पेरोल पे भेजा जा सकता है। उसको ये नहीं हम कह रहे कि उसको आप छोड़ देते और वो चला और ऐसी मिसालें हैं, और पेरोल पे ऐसी मिसालें हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर आए थे और बेशुमार कैदियों को भेजा जाता है। ये एक सवालिया निशान है हमारे सिस्टम। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पेरोल पे भेजा जाता है, ये तो फिर सियासी कैदी है। तो ये करना चाहिए था, गवर्नमेंट पंजाब को ये करना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था, उसको भेजते। आप भी जो अगर कोई सुन रहे हैं तो आप भी भेजते, लेकिन वो वहां का मुंह तो नहीं देख सकेगा। एनीवे जो भी है, लेकिन ये बताया जाता है कि ये इनका ताल्लुक जो है डेरा इस्माइल खान से है जी। इस नौजवान का राह वाली कैंट का जो केस, जो कैंट का केस गुजरांवाला का था, उसमें ये इनको नॉमिनेट किया गया। 2.5 साल के करीब ये पाबंद सलासल हैं, और स्टार्टिंग में गुजरांवाला जेल में ही है, गुजरांवाला में ही है, ठीक है। और फिर इन पे ये भी खबर आई, जो इनिशियली इतलात मिली कि इनका ताल्लुक जो है साबका वज़ीर आला केपी के गंडापुर साहब के जो हल्के से इनका ताल्लुक। बहरहाल ये मतलब पंजाब गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, और जिस जमात की अभी गवर्नमेंट है पंजाब में या मरकज में, ये उनके हमेशा ये वाली चीज़ उनका पीछा करेगी, और जब कभी ये अपोजिशन में आएंगे और इस तरह ये रौला डालेंगे तो फिर यही केस उनके सामने रखा जाएगा। इसके बारे में जुनैद अकबर ने भी उस दिन असेंबली में कहा था कि आपको जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो फिर आपको सूद समेत सारी चीजें वापस करेंगे। ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सामने कहा था, मुखातिब करके, बल्कि बिल्कुल मुखातिब करके उन्होंने कहा। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है इनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा, रियासत को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, नरमी करनी चाहिए। आप जहाँ सख्ती करनी है वहाँ आप करें, बेशक करें, लेकिन वर्कर्स पे इतनी सख्ती, आपके भी वर्कर हैं, कल को आपके वर्कर आपके लिए बिल्कुल नहीं निकलेंगे। बारह आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। तो राय साहब क्या लगता है आपको, फॉर्म 47 इस्तेमाल होगा, पीटीआई जीतेगी, पीटीआई को टिकट भी देने दिए जाएंगे, इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, क्या होगा, क्या कहते हैं? जो 5 हलकों में जो ये अनाउंसमेंट हुई है, इसमें 2 साहिवाल के, एक सूबाई का, एक कौमी असम्बली का, और 2 कौमी असम्बली के और एक सूबाई असम्बली का फैसलाबाद का, ये टोटल 5 हल्के हैं, यानी कि 3 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियां। और इन 5 में से 4 जगहों पे खरल बरादरी से जो है उम्मीदवारान जो हैं वो जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया। कौन था मैं बता देता हूँ। और इस सारी सीटों पे भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जीते हैं। अब हल्का वाइज पूछ रहे, मैं आपको सारा बता देता हूँ। जो हल्का है आपके 23 को है ना इलेक्शन, 23 नवंबर को जी, 23 नवंबर को इलेक्शन का, 23 नवंबर को इलेक्शन। हम कोशिश करेंगे नाजरीन, हम सर्वे करके इन सारे हल्कों के जो है पब्लिक पल्स आपके सामने जरूर जो है वो हम रखेंगे। राय साहब ये आपने जो है इस पे जरूर काम करना है। जी जी इंशाल्लाह। राय साहब आपको पता है कि फील्ड में बड़े एक्टिव जो है वो रहते हैं। तो NA96 जो है फैसलाबाद वाला हल्का, इसमें राय हैदर खरल जो है उन्होंने नवाब शेर वसीर को यहाँ से भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी। ये फैसलाबाद का इसके हम एक दफा प्रोग्राम दोबारा इस पे करेंगे, हम ये हल्का वाइज हम आपको बताएंगे इसकी डिटेल। तो यहाँ सिर्फ खबर देना मकसूद है कि अभी जो है इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, हल्के के सर्वे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। राय साहब आगे बढ़ते हैं। केपी के गवर्नमेंट ने शहीद अरशद शरीफ नाम की यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है, कैसे इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? ये बतौर सहाफ़ी फ़ख्र की बात है, और वो उस्तादों की जगह पे हैं, और उन्होंने बड़ी सहाफ़त को जो है ना, एक प्योर सहाफ़त जो होती है, एक सहाफ़त होती क्या है, ये शहीद अरशद शरीफ साहब ने बताया था, और अल्लाह उनको खरीक रहमत करे।
उनके नाम पे ये बड़ा एहसन कदम है। बल्कि खान साहब ने पहले ऐलान किया था यूनिवर्सिटी का, लेकिन बाद में उनकी गवर्नमेंट चली गई और अब केपीके के ये जो नए चीफ मिनिस्टर आए सोहेल अफरीदी, उन्होंने आज पहले दिन ही बतौर वजीर आला जो उनकी नामजदगी जब उन्होंने मुंतखब हो गए, जब हल्फ उठाने के बाद जो उनकी पहली तकरीर थी असेंबली में, आज असेंबली में उनकी पहली तकरीर थी। हाँ, और इसमें उन्होंने ये ऐलान किया, उसमें उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म, इसके नाम पे यूनिवर्सिटी जो है बनेगी। इसमें जदीद जो है अल्लाह करे। लेकिन राय साहब एक मैं बात कर, अल्लाह करे जब केपी में अब गवर्नमेंट है, जब मरकज में गवर्नमेंट आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये इसी तरह सहाफियों के साथ खड़े हों। नॉर्मली आपने देखा है कि जब हुकूमतों में होते हैं तो बात और होती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो बात और होती है। लेकिन अब इन्होंने जो तजर्बा हासिल किया है ना, वो यकीनन अब सहाफियों को, और मेरे ख्याल में ना, मैं आपको यहाँ पे एक खबर भी दे देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजिटल को प्रमोट करेगी और डिजिटल सहाफियों को सहाफ़ी मानेगी, जबकि वो मजबूर लोग हैं जो मेन स्ट्रीम पे काम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भी जानती है कि वो अपने बच्चों के लिए और सारा कुछ देखना होता है, लेकिन डिजिटल के साथ ख़ास तौर पे इस दौर में जो हुआ, इसमें बड़े बड़े सहाफ़ी को छोड़ दें, उनके चैनल बड़े हैं, इसमें जिस तरह शाकिर रमान साहब हो गए या इस लेवल के लगारी हो गए, इस तरह के जो सहाफ़ी हैं जिनका रोजगार कोई नहीं और नहीं, मैं मेन की बात कर रहा हूँ, जिनको नौकरियों से निकाला गया, तो एक लंबी लिस्ट है, वो एक लंबी बकरम साहब हैं, जो डिजिटल पे कर रहे हैं, वो तो पहले डिजिटल पे हैं। हाँ, इस तरह। और अभी रात जो गुजरी है, अमीर अब्बास साहब, सैयद अमीर अब्बास साहब, उनको ऑफर कर दिया गया। तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। राय साहब, अब तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में जो भी खिदमत करेगा उसको खिदमत नहीं करने दी जाएगी। आज एक मशहूर टिकटॉकर हैं, बड़ा अपना कल्चर को प्रमोट करते हैं, और ये जो सलाबी सूरत आ रही है पूरे मुल्क में, पंजाब में स्पेशली जनूबी पंजाब वाली साइड पे, वहाँ उन्होंने बड़ा सर्व भी किया और दिन रात हम देखते रहे हैं उनको कि वो वकार बिंडर साहब जिस तरह से तज़हीक अमेज़ रवैया पुलिस की तरफ से अपनाया गया, और उन पे जो है मेरे ख्याल से 107 सेक्शन लगाया गया बैटमेंट का, मशवरे का किसी 109 तो क्या समझते हैं, क्या इस मुल्क में जो खिदमत करना है वो जुर्म बन गया? एक सोशल वर्कर, एक आप कह रहे हैं कि आपके कौमी विरसे का एक सफीर बिल्कुल, और वो पंजाबी को प्रमोट करता है, वो बात ही पंजाबी में करता है, अपना कल्चर की करता है, वो वीडियोस और चीजें और अपने काम कर रहा होता है, चारा काट रहा होता है, पसीने से शराबूर होता है और वही काम कर रहा होता है। यार ऐसा बंदा, हालांकि राय साहब आपको पता है इंडिया में इंडियन पंजाब जो है उसे बड़ा पसंद करता है, पाकिस्तानी तो करते ही करते हैं ना, पाकिस्तान के पंजाबी लोग, इंडियन पंजाब में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और आपको पता है उसको मतलब है मूवीज की ऑफर हुई है पंजाबी, चलो हालात खराब होना दोनों मुल्कों के दरमियान वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसको बाकायदा मूवीज की ऑफर हुई है। यार वो ऐसा बंदा है, मैंने उसको ना पिछले दिनों में कुछ ट्रेंड्स देखता रहा ना, अभी हाल ही में जो ट्रेंड्स आए, इससे पहले एक ट्रेंड था, आप टिकटॉक निकालते थे तो वहाँ एक लड़का था फैसल तंबो के नाम से, वो हर जगह मशहूर था। वो लड़का मशहूर हुआ था वकार भिंडर की वजह से। वो लड़का जाता है वकार भिंडर के पास कि मैंने उतनी देर वापस नहीं आना जितनी मुझे भैंसों का काम करना पड़ा वहां डेरे पे, मैं वकार भिंडर का काम करूंगा। और उसने वहां वीडियो एक बनाई थी, और अभी भी उसके अकाउंट पे जाके देखें, वो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो है, जिसमें वकार भिंडर उसको जफ्फी लगाता है, उसको प्यार करता है, उसको प्रमोट करता है और कहता है कि यार इसको लोग जो बातें करते हैं ना, मजाक करते हैं, वो ना किया करो यार, मैं भी तो यही करना ना। तो उसके बाद वो लड़का काबू नहीं आया, उसको पाकिस्तान में सराहा गया, समुद्र पार सराहा गया, उसको टिकट्स, उसको गाड़ियां, सब कुछ। तो एक बच्चे के अगर सर पे उसने हाथ रखा है तो वो इतना मशहूर हो गया। और फिर उसने हाल ही में जो सोशल वर्क किया वो पाकिस्तान की असल खिदमत है। वो यार 6 फुट से ज्यादा दराज का नौजवान, एक जवान, उसको आपने रुला दिया कल। वो वीडियो में सिर्फ आंखों से आंसू नहीं आए, बाकी वो रोया है। और रोया किसके आगे? सिस्टम के आगे। यार वो कहता है मुझे गोली मार दो, लेकिन यार माँ बहन की गालियां तो ना निकालो। SHO सफ्तर भट्टी साहब थाना रूप के हैं, तौर पे उन्होंने नहीं, वो कहता है यार जब उसने कैटेगोरिकली कह दिया, जबकि ऊपर से अभी खबर जो आई है इस वक्त
सीसीपी अयाज साहब ने नोटिस लिया, आज उन्होंने वहां बुलाया और कहा है कि बेटा आप जो है इस मामले से बरी हो, आपका कोई ताल्लुक नहीं। और वो अभी भी अपनी बात पे कारबंद है, कायम है। वो वकार भिंडर वो कह रहा है मैं तो चलो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था, मैंने आवाज उठा ली, तो बाकी लोगों के साथ यार ये ना हो, इसलिए मैंने ये बात करना मुनासिब समझी। वीडियो भी इसीलिए, और वीडियो बनाने का मकसद भी है जी। चलो भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज की जो खबरें थी वो आपके गोशगुजार हमने की। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बड़ा जो है वो अहमियत का अमल है और बड़ी हमें इससे हौसला अफजाई हमारी होती है। तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर फीडबैक दिया करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों से भी कहें कि चैनल पाक टुडे सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे और राय गुलाम अली साहब को दीजिए इजाज़त। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह आपका आमीन। सर।